कुछ ज्यादा ही काला हो गया उसमें। सब कुछ कुछ गड़बड़ करते रहता है। देखिए बाबू मटेरियल क्या मिला है। अरे जलवायु वाला नहीं दिया जी ये, जलवायु वाला क्या हुआ? दोनों दे दिया कर लोग ना, पहले वही जरूरी था, वो तो रखा हुआ है। अच्छा हम अब क्लास रोक के तो मटेरियल नहीं ना मिलेगा, कल उसको याद से दिला देंगे, वो रखा हुआ है, ये भी लोग की गलती हो गई। अब हम ध्यान नहीं दिए, ये इसमें जितना पढ़ाए थे सब मिल गया। क्वेश्चन पूछेंगे बता देंगे आप लोग। आप देखो भाव पीडीएफ उडीएफ में कभी कभी क्या हो जाता है ना कि किसी को नहीं मिला, कभी घट गया, तो हल्ला नहीं करना है, बच्चा थोड़ी है आप लोग। मिल जाएगा फिर आप लोग को। एगो सुबह जाके हल्ला कर रहा था ऑफिस में, अब पूरा ये है ऐसे नहीं, अब वीडियो बना रहा था, देखिए ये है खान सर का पीडीएफ नहीं दिया हमको, देखिए यहाँ। हम कह रहे ससुर तो नहीं, मान के चलो नहीं है मिला तो कितना का रह जाएगा, 1 रुपये का, तुम आके वापस मिल जाना वापस। ऑफिस वालों की जिम्मेदारी पीडीएफ नहीं रहती है। जब आप सपोज कीजिए आप ही को ये कोचिंग चलाना रहता तो आप काम बांटते ना, तो ऑफिस का जिम्मेदारी केवल इंक्वायरी देना है और आई कार्ड तक सीमित। पीडीएफ जिम्मेदारी जो रनिंग स्टाफ रहता है उसकी जिम्मेदारी। अब जो सिर्फ लाइन लगाने में उससे जाके पीडीएफ मांगे झाड़ देगा निकालना है, सोचा हमारा काम नहीं। आपको तो पता नहीं है कि उसको उसका काम ही नहीं है। जिसका एडिटिंग का काम है वो पीडीएफ लिखता है, अब आप जाके ऑफिस वाले को कहेंगे अभी तक पीडीएफ नहीं बना, तो उसका काम ही नहीं, उझाड़ दे निकल गया है पीडीएफ नहीं बना, एडिटिंग वाले का काम है। सबका काम अलग अलग होता है, ठीक है। नहीं मिलेगा कभी पीडीएफ वीडीएफ तो आप वेट कीजिएगा, आपको जैसे कभी खत्म हो जाता है तो, नहीं तो कुछ कुछ नया नया आता है तो ज्यादा खत खत आता है, उसका खून गर्म रहता है, 2 4 बार यहाँ थुराएगा कुछ आएगा सब शांत। बताइए बाबू सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक चीज किस होराइजन में होरिजोन में रहते हैं? सारे होरिजोन को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? प्रोफाइल। प्रोफाइल बहुत बड़ी चीज हो जाती है, पूरा लेयर ही उसमें रहता है प्रोफाइल में। अगर सबसे पैतृक चट्टाने कहाँ पाई जाती हैं? सी, सी में। सबसे ज्यादा ह्यूमस कहाँ पे, कौन सी मिट्टी में? हाँ, ओ में। ओ में होता है। और ह्यूमस यानी ओ की मात्रा किस जगह पर ज्यादा देखने को मिले? जंगल और दलदली क्षेत्र, जंगल और दलदली क्षेत्र, याद रहेगा ना। अब देखते हैं कौन कौन सी मिट्टी पढ़ा दिए थे हम। सारी मिट्टी खत्म, मैंने बस नाम बताए थे कि उसके बारे में भी पढ़ाए थे। देख भाई बहुत दिन हो गया है इसे, लॉकडाउन के बाद अभी दिमाग तनी तनी धीरे काम कर रहा है। ये याद दिलाओ लोग भाई, कल बताए कहाँ तक थे? बस नाम बताए थे ना, मटेरियल एक्स्ट्रा नहीं है जी। गलती रहता तो हम सुधार ना देते हैं, एक तो यहाँ रख दिया करो लो। चलो यही कहाँ तक इसमें बताते, काली मिट्टी तक बताया कहीं नहीं, मिट्टियों के बारे में बस जलोढ़ के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे। अच्छा चलिए बस समझ गया, उसके आगे हमें समझाना था। नहीं तो अगर बोलते लोग कि बोल रहा था पढ़ा दिए तो हम अभी जंगल चालू कर देते हैं। जंगल कितने प्रकार के होते हैं, दे दीजिए उस बाबू को, दे दीजिए उसका है। हम पढ़ाए थे आपको स्थानबद्ध मिट्टी पढ़ा दिए थे। वैसी मिट्टी जो बनने वाले स्थान पर रहती है उसे क्या कहते हैं? स्थान। स्थानबद्ध में कितनी संख्या? 3। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने कितना बांटा? कितने बांटा है? 8। यहाँ देखिए उस 8 का नाम एक जगह लिखा हुआ है, बताइए कौन कौन 4 प्रमुख मिट्टियां। हैंडीकैप वाले में से बताया सो, तुम खड़ा हो, नहीं पीछे वाला। ये बैल कर रहा था कि सर आपका स्टाफ ऐसा आदमी को भी बैठा दिया जो हैंडीकैप नहीं था। अब बताओ कोई लड़का आके कहता है कि सर मेरा अभी ऑपरेशन हुआ है, हम भीड़ में कचा के मर जाएंगे आपके क्लास में, तो हम लोग उसको स्टाफ को कह देते हैं कि जाके इसको बैठा देना शांति से जगह पर। तो ये हमसे शिकायत कर रहा है कि आपका स्टाफ मिला हुआ है, तो हमको उठा के वहां बैठा दिया। बाबू कोई किसी को बैठाता है तो आपको क्या खोल दिखाएगा, दे के दे ऑपरेशन पहले? हाँ, एक से एक बैल रहता है सब, मन किया पहले इसको 2 3 हाथ लगा दे। इतना बड़ा क्लासरूम में इसको केवल और केवल हैंडीकेप वाला, जबकि उस पर लिखा हुआ है हैंडीकेप लिखा होगा, आएगो पे स्टाफ लिखा होगा, तो हैंडीकेप तो साफ दिख जाता है कि भाई इसको बैठना है। और जो किसी को प्रॉब्लम रहता है तो उसको स्टाफ ले जाके भाई बैठ जाओ यहाँ पर, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो ना सर आपका स्टाफ मिला हुआ है ना, आरबीआई का प्रिंटिंग प्रेस है यहाँ नोट छपा रहा है कि स्टाफ मिला। पूरा क्लासरूम में कहीं बैठ जाओ, क्या ये कोई छोटे घर के लड़के हैं? नहीं ना। चल बताओ बकलो, तो 8 मिट्टी का नाम बता, नहीं तो तोरे हैंडीकैप बनाते हैं आज, निकाल इसको निकाल।
हम्म, हम्म। अच्छा सा ना याद है। खड़े रहो। हैंडीकेप में बताइए बाबू। आप। हाँ। हम्म। हम्म। ठीक है। हाँ सही है, चार ठो उसमें इधर वाला में बहुत बड़े बड़े। हैंडीकेप ना हो के हैंडीकेप पे बैठेगा तो यही होता है। तुमसे तो अच्छा ही सब है सब। सीरियस पढ़ाई करता है। इसको यही सब देखबे करेगा, आपका स्टाफ मिला हुआ है। एकदम गधा है। हम कहें कि कोई खबर अच्छा दे रहा होगा, फिर आपका स्टाफ मिला हुआ है। देखो भाऊ, ऐसे मिट्टी याद ना होगी, ऐसे दिमाग से एग्जाम में उतर जाएगा। आपको सिंपल एक हम ट्रिक बताए थे, बड़ी जो प्रमुख चार मिट्टियां थी उसका ट्रिक क्या था? जला कर लौट। ज ला कर लौट। जला कर लौट। जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट। काली का ही दूसरा नाम था रेंगो। ये हो गया बाकी नक्शा के हिसाब से। पर्वतीय मिट्टी ये हो जाएगी। मरुस्थलीय मिट्टी, यहाँ पर लवणीय मिट्टी, नमक की मात्रा आ जाती है। तो हल्का हल्का हर जगह किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा क्या मिलेगा? लवणीय मिट्टी। और यहाँ किनारे एकदम दलदली मिट्टी। खत्म। तो इसमें से दिखना क्या, एक दो तीन चार। और खिचड़ी बना के करेंगे तो याद नहीं होगा। यहां तक बता दिए थे, अब इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। पहले हम चार प्रमुख मिट्टियों के बारे में बता देते हैं। ये है आपका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये जल द्वारा लाके बनाई गई रहती है। जहां बाढ़ हर साल आता है उसे खादर मिट्टी, और जहां पूरा हर साल नहीं आता उसे बांगर। तो बांगर पुरानी जलोढ़ है, और खादर नवीन जलोढ़ है। इसे हम दोमट या कछारी या कांप मिट्टी कहेंगे। क्या कहेंगे? दोमट, कछारी, कांप। ये सारी की सारी कैटेगरी किसकी है? जलोढ़ की। तो ये है कांप मिट्टी, कछारी मिट्टी, इसी को आप क्या कहेंगे? दोमट मिट्टी। कौन सी? दोमट मिट्टी। देखिए, दोमट में ना थोड़ा बहुत बालू रहता है, हल्का सा, ज्यादा नहीं रहता है। ये जो होता है ये ज्यादा पानी वगैरह इसमें नहीं रहती है। लेकिन कांप या कछारी में पूरा पानी में इसे क्या रहता है? सनाया रहता है। तो धान के लिए कौन सही है? कांप या कछारी, क्योंकि धान को ज्यादा पानी चाहिए और गेहूं को पानी की कम मात्रा है। तो गेहूं के लिए कौन सही है? दोमट। और सिंपली कहा अनाजों के लिए सीधा मानिए कौन सा? जलोढ़। गेहूं भी अनाज है, चावल भी अनाज है। तो उपजाऊ की दृष्टि से अच्छा कौन है? जलोढ़। और जलोढ़ का ही हम जलोढ़ कितने टाइप में बांट सकते हैं हम इसे? दो भाग में। जलोढ़ को कितने भाग में बांट सकते हैं? कौन कौन? कौन? खादर और बांगर। नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ को क्या कहेंगे? अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। खादर और बांगर दो कैटेगरी हो जाती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसी को कांप या कछारी कहेंगे। ये किस चीज के लिए? धान। और ये क्यों? अब आप बताइए जलोढ़ मिट्टी में किस चीज की कमी होगी? पहले ही याद करा दिए, भारत की हर मिट्टी में सचुरा नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस क्या होती है? कमी पाई जाती है। बाकी सब चीजें थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है। ये तो एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, मार के रखिए। भारत की कोनो मिट्टी पड़ेंगे तीन गो आपको क्या रहेगा? कमी रहेगा। वरना पगला जाएंगे किसमें क्या, किसमें किस चीज की अधिकता रहती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो पहला मिट्टी हम कौन सा देख लिए? जलोढ़। एक नंबर जलोढ़। नया और पुराना। क्वेश्चन आएगा जहां हर साल बाढ़ आता है वहां कौन सी मिट्टी है? खादर। और जहां हर साल बाढ़ नहीं आता है? बांगर। इसमें अगर जल की मात्रा ज्यादा मिल गई तो कछारी या फिर कांप। कछारी या कांप। कांप। अब ध्यान से समझिए, जिस साल बाढ़ आएगा उस समय नवीन जलोढ़ बनेगा, यानी खादर मिट्टी बनेगी। और जब बाढ़ का पानी हल्का सा निकल रहा होता है तो एकदम कांप हो गया रहता है। क्या रहता है? कांप हो गया रहता है। तो वो किस चीज के लिए ठीक है? कांप या कछारी धान के लिए। और अगर उस बाढ़ के साथ हल्का बालू आया है, दोमट टाइप की मिट्टी है, दोमट में पूरी तरह से मिट्टी नहीं, हल्का सा, इन्हें कि पूरा बालू ठोक दिए, थोड़ा बहुत बालू रहता है, तो ये कौन सा हो जाएगा भैया? दोमट। दो मट। दोमट मिट्टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे नंबर पे कौन है? लाल मिट्टी। दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी देखते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण? आयरन। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड, लॉ अयस्क।
किसके कारण? आयरन ऑक्साइड। लेकिन याद रखिए अब ये क्वेश्चन आपको फंसा देगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सी मिट्टी लाल होती है, लाल मिट्टी ये ऑप्शन में नहीं रहता है, तो महक गया ये क्वेश्चन, सबको पता है। लेटराइट मिट्टी भी एक ऐसी मिट्टी है जो लाल दिखती है। लेटराइट भी कैसी दिखती है? लाल दिखती है, लेकिन वो चटकार लाल नहीं दिखती है, और एकदम वो थोड़ा सा हल्का लाल दिखता है, पंछुछूर। और जो ये वाला लाल मिट्टी एकदम चटकार लाल दिखता है। जैसे अब लाल मिट्टी कैसे दिखे? ईंटा होता है ना, ईंटा, उसको फोड़ के पाउडर बना दीजिए और छीट दीजिए कहीं कहीं, तो कैसा दिखने लगता है? लाल। उसमें क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड। ये लाल मिट्टी जो होती है ये खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, खेती के लिए अच्छी नहीं मानी। हालांकि इसमें मोटे अनाज उगा सकते हैं, बजरा वजरा टाइप का मोटे अनाज, लेकिन गेहूं चावल के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसमें ह्यूमस सबसे कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर में क्या आ गया है? लाल मिट्टी है। ये किस चीज के लिए अच्छी हो जाती है? खनन के लिए। मतलब इसकी मिट्टी में आयरन की मात्रा रहेगी, कॉपर की मात्रा रहेगी, अल्युमिनियम की मात्रा रहेगी, तो इस मिट्टी से हम क्या निकाल सकते हैं? खनिज निकाल सकते हैं। धात्विक खनिज को हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। उसके लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं धात्विक खनिज को निकालने का। एक मिट्टी ऐसे उठाइए, उसको पानी में डाल दीजिए, तो जो घुलने वाली चीजें रहेगी अशुद्धि पानी में घुल जाएगी। आप पानी को बदल दीजिए, 4 बार 5 बार पानी बदलेंगे तो 40% तो वैसे ही साफ हो जाएगा। चावल को कैसे साफ करते हैं? चावल धोने के 4-5 पानी बदल दिए, चावल क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। तो कुछ उस तरह से साफ हो सकता है। या फिर बहुत ज्यादा अगर सूखा हुआ है और आपको लगता है कि नहीं इसमें आयरन की मात्रा होगी, तो चुंबक लगा दीजिए। क्या लगाए? चुंबक। तो जितना लोहे की मात्रा रहेगी वो क्या करेगा? खींच लेगा, अब भाई की मिट्टी उट्टी नीचे छोड़ देगा। तो कई विधि होती है, वो केमिस्ट्री में पढ़ना है, जिसे हम लोग कहते हैं धातु कर्म, मेटलर्जी एक चैप्टर होता है। तो वो जितने धातु कर्म वाली मिट्टियां वगैरह होती हैं वो कहां से निकाली जाती हैं? लाल मिट्टी से। अब यहां समझिए ध्यान से, ये कहां मिट्टी पाई जाती है, हम बस आपको हल्का सा यहां बता देंगे। जलोढ़ मिट्टी, देखिए मिट्टी वहां जलोढ़ पाई जाएगी जहां नदियों की अधिकता है। पंजाब में, हरियाणा में कोई कमी नहीं है कौन सी मिट्टी की? जलोढ़ की। तो ये कौन सा क्षेत्र है? जलोढ़। अब यूपी बिहार जलोढ़, लेकिन झारखंड में जलोढ़ नहीं मिलेगा। और यहाँ आप देखिए ये वाला भी जलोढ़, समुद्र के थोड़ा सा किनारे है, ये भी जलोढ़। और ये आसाम वाला एरिया में क्या मिलेगा? जलोढ़ मिलेगा। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा 43% एरिया पर हमारे यहाँ क्या चीज है? जलोढ़। जबकि लाल मिट्टी को अगर आप देखेंगे तो लाल मिट्टी दूसरी सबसे प्रमुख मिट्टी है। ये झारखंड में कौन सी मिट्टी? लाल। अब आप लाल मिट्टी के लिए दिमाग लगाइए, ये सोचिए कहां कहां से कोई खनन होता है, अल्युमिनियम, तांबा, ये सब कहां से? तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश वाले भाग में कुछ मिलेगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा एरिया, जो रानीगंज वगैरह वाला एरिया। तो ये सब कौन सी मिट्टी हो जाएगी? लाल मिट्टी। ये सब कौन मिट्टी? लाल मिट्टी। लेकिन बीच में आ जाता है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में कपास की खेती होती है, वहां से तो कोई खनन नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम बाईपास कर जाते हैं उसको। जाइए यहाँ पर, आप रहिए आराम से चुपचाप महाराष्ट्र में। हम लोग कौन मिट्टी बना दिए? लाल मिट्टी। ये कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। दक्षिण भारत में कौन मिट्टी? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, लाल मिट्टी। लेकिन मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग में बड़ी ज्यादा नदी है, सब चंबल नदी, केन, बेतवा, सिंध, ये सब बड़ी नदियां हैं सब। तो वहां कौन सी मिट्टी बना देगा? जो तो थोड़ा सा किस भाग में? ऊपरी भाग में। थोड़ा सा कहां बनाएगा? ऊपरी भाग में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल में लाल होगा? थोड़ा सा एरिया जो झारखंड से सटा है उसमें झारखंड वाली क्वालिटी आई जाएगी, वहां भी खनन। ये कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी। समझ में आ गया कि नहीं? पूर्वोत्तर भारत में भी थोड़ा थोड़ा इधर में क्या है? लाल मिट्टी है। मेघालय वगैरह देखें, मेघालय वगैरह के आसपास में भी थोड़ा थोड़ा सा क्या है? लाल मिट्टी है, खनन के लिए जो चीज है। तो जहां कहीं पे भी खनन की क्रिया होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? लाल मिट्टी। किस चीज की अधिकता इसमें? आयरन ऑक्साइड। इसका लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर? दूसरी सबसे बड़ी क्या है? मिट्टी है। इसके बाद नंबर कौन सा आता है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी कहां पाया जाता है? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। काली मिट्टी महाराष्ट्र के क्षेत्र में। इसके अलावे काली मिट्टी और कहां मिलेगा? गुजरात में। कहां मिलेगा? गुजरात में। ये आपका कौन सा मिट्टी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? काली मिट्टी का दूसरा नाम रेंगुर मिट्टी। तो उठेगा ही नहीं अब। ब्लैक सॉयल, काली मिट्टी, इसी को कहेंगे रेंगुर मिट्टी। कौन सी मिट्टी? रेंगुर मिट्टी। इसके बारे में समझिए, कुछ चीजें आपको इसके बारे में पहले से पता है कि ये कपास की खेती के लिए क्या होती है? अच्छी होती है। लेकिन कपास की खेती के लिए दो चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया में तो आप कपास मार सकते हैं इस आधार पर कि वहां पे काली मिट्टी है। कपास को काली मिट्टी के साथ साथ
ठंड से भी बचना जरूरी होती है, बरसात से भी बचना जरूरी है, यानी वहां पे गर्मी भी ज्यादा चाहिए, शुष्क मौसम होना चाहिए। बरसात और साथ में उसके कपास का फूल क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, वो रुई होता है। कपास क्या होता है, रुई। कपास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉटन। कपास को क्या कहते हैं, कॉटन। तो महाराष्ट्र के एरिया में गर्मी भी पड़ती है, तो उस कपास के लिए काली मिट्टी के साथ साथ गर्मी का पड़ना जरूरी है, वरना उसका फूल फटेगा ही नहीं और उसमें से रुई नहीं निकल पाएगी कपास में। तो ये दोनों चीजों का होना जरूरी है कपास के लिए। इसे दूसरी नाम क्या देते हैं, रेंगुर मिट्टी। ये सबसे ज्यादा मात्रा में जल सोख लेता है। जल सोखने के लिए सबसे ज्यादा कौन होता है, काली मिट्टी। लेकिन ये खराबी बहुत ज्यादा है। जैसे मान के चलिए जो इंसान बहुत ज्यादा खाना खाता है, उसको एक चीज देखिएगा, खाना नहीं मिलेगा तो छटपटाएगा भी सबसे ज्यादा। ये नहीं है कि तू ज्यादा खा लिया है तो 2 दिन नहीं हो मिला तो काम चला, वही जरा और छटपटाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। आज जो दुबला पतला आदमी रहेगा, हम सुबह से आज कौन सी खाए हैं, नाश्ता किए हैं, दो तीन ठो, कुछ लोग मिलने आते रहते हैं लोग, तो उनके साथ जब कुछ नाश्ता उस्ता आएगा तो हाँ लीजिए आप भी खाइए हम भी खा, वही कुछ मिठाई उठाई खा के हैं हम। खाना वाना के लिए यादों नहीं रहता, हम तो पूछते हैं कि खाए कि नहीं, याद दिलाना हमको। और वही मोटा मोटा आदमी रहता है, उसको अरे भाई साहब उसको मिल चाहिए ही चाहिए। वही हाल किसके साथ है, काली मिट्टी। इसको पानी बहुत सोखता है, अब पानी नहीं मिलेगा ना तो सबसे ज्यादा यही चिल्लाएगा, पूरा छाती पीट के, इतने बड़ा बड़ा दरार पड़ जाएगा उसमें। तो जब वो कभी मीडिया वाला फोटो खींचेगा, ये देखिए सूखा पड़ा, तो देखते हैं ऐसा फाटल मट्टी खोज के दुकान से लाता है। वो जितना फटल का मट्टी है, कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। अब काली का मतलब एकदम कोयला की तरह काला नहीं रहता, हल्का कोयला से, कोयला और मिट्टी को हल्का मिला देंगे उस टाइप का रहता है काली मिट्टी। तो इसमें सबसे ज्यादा जल सोखता है, और जल की कमी रहती है तो सबसे ज्यादा क्या होता है, दरार पड़ता है। क्या पड़ता है, एक और रहेगा, अरे 4 गो लगा देते लोग, बड़का दरार हो जाएगा। दरार सबसे ज्यादा किस मिट्टी में, काली में। ये स्थानबद्ध मिट्टी है। इसमें 2 चीजें ध्यान से समझिएगा। जब आज से करोड़ों साल पहले भारत का मध्य भाग में ज्वालामुखी घटनाएं हुई थी, फट के ज्वालामुखी निकला था, तो उससे लावा निकले थे सब। लावा जो होता है ज्वालामुखी से निकलने वाला तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। वो बहुत ही कठोर होता है और काले काले रंग का होता है। जब ठंडा हो जाता है तो किस रंग का हो जाता है, काला। ऐसे धधकते हुए निकलता है तो क्या होता है, लाल। हम आपको बताए हैं कि मिट्टी का जो निर्माण है वो बहुत सरल प्रक्रिया है, सिंपल है, इजी है, लेकिन इसमें करोड़ों साल लग जाते हैं। तो बहुत साल पहले यहाँ पर क्या निकला था, लावा निकला था। और ये लावा का जो निर्माण हुआ था महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था, और ये लावा का क्षेत्र इधर समुद्र में भी गया था। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ज्वालामुखी फटेगा कहेगा उधर समुद्र है मत जाओ, इधर चलते हैं, ऐसे जाएगा, इधरों रहेगा इधर भी रहेगा। यहाँ पर समझ में आएगी नहीं। तो इधर भी पेड़ पौधे होंगे बहुत पहले। अगर इस साइड में गया होगा, ध्यान से देखिए, ये भारत है, अगर इस साइड में गया होगा तो यहाँ जो पहले पेड़ पौधे होंगे उनको दबा दिया होगा जला के। तो इसके नीचे की मात्रा में हमको अभी भी कोयला पेट्रोलियम मिलने की उम्मीद है। और जो इधर मछली उछली होंगी सब उस पे गिरा होगा तो मछली दबा हुआ के मर गई होंगी सब। तो जब कभी भी पेड़ पौधे या बड़े जीव जंतु दब जाते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रेशर से दब जाते हैं तो वहां हवा नहीं पहुंच पाती है, और जब हवा नहीं पहुंच पाएगा तो कोई चीज खराब नहीं हो पाता है। आपको बचपन में भी मम्मी या दादी लोग अचार का डिब्बा बंद करती होंगी तो कहती होंगी टाइट बंद कर, समझ जाता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, मेहरा जाएगा वहां पे। तो टाइट बंद करना पड़ता है। तो यहाँ पे इतना ना ज्वालामुखी दबा जाएगा तो एकदम अच्छा से टाइट बंद हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए ना, ये बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इस पे कई फ्लोर है। क्या है, कई फ्लोर है, 3 फ्लोर तो हम ही है, उसके नीचे वाला फ्लोर, सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ कुछ है, अपना क्लास वाला सबका अपना कुछ कुछ चलता हो। अगर अचानक बिल्डिंग गिरेगा ये, तो सबसे नीचवा जो है उसके बारे में कल्पना कीजिए उसको कितना खतरनाक चोट लगेगा। और जो दबाएगा ना तो ना उसको हवा लगेगा ना पानी, एकदम कचाक से ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, यमराजो सोचेंगे इससे तोरा पापड़ कौन बना दिया रे। अगर ये दब गया एकदम, और वही जो दबाया है, जो नीचवा दबाया है, अगर आप उसको देखने आइएगा तो दिखबे नहीं करेगा। 1000-2000 साल बाद आइएगा तो वही पेट्रोलियम बनल रहेगा। अब वो डिपेंड करता है कि कितना हिस्ट पुष्ट था, पेट्रोलियम लायक है कि कोयला विला लायक है समझ आएगी ना, उसी हिसाब से दवाई ले सब। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि उसको निकालने के लिए भी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो यहाँ इतना ना मैग्मा जमा हो गया है कि उसके नीचे खोदने की उतनी ज्यादा वो चीजें नहीं मिल पाते हैं। अब वही यहाँ पर हमको क्या मिल जाता है, पेट्रोलियम। तो यहाँ तो लावा जमा हो गया, अब जमा होने के बाद ठंडा भी हो गया, लेकिन करोड़ साल में उसमें क्या होगा, ऊपर की चट्टाने घिसेगी हवा चलने से वगैरह से, नीचे का नहीं ना घिसेगा। तो ऊपर का घिस गया तो होराइजन ए बनाया, अगर उसके ऊपर पत्ती खाद उदाया तब ना ओ बनाएगा।
तो ऊपर का घिस के क्या बनाएगा, होराइजन ए, उसके नीचे बी, उसके नीचे बड़ा बड़ा चट्टानी पत्थर कौन सा हो जाएगा सी, और उसके नीचे हुए पहिल का लावा है बड़का बड़का, समझ में आ गया कि नहीं, कौन सा आर वहां पे है। तो ये मिट्टी कौन सी मिट्टी बन गई, काली रंग की हो गई, क्या हो गई, काली रंग की। तो क्वेश्चन कहेगा लावा निर्मित मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। इसको ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी। लावा निर्मित मिट्टी कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, लावा निर्मित मिट्टी काली मिट्टी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। काली मिट्टी किस चीज के खेती के लिए अच्छी है, कपास के लिए। भारत में सर्वाधिक कपास कौन से राज्य में होता है, पहले महाराष्ट्र में होता था, अभी कहाँ होता है, गुजरात में। कहाँ होता है, गुजरात में। हालांकि दोनों के पास काली मिट्टी है, गुजरात में भी काली मिट्टी है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन महाराष्ट्र में उतना बेहतरीन ढंग से नहीं जितना छोटे से एरिया में गुजरात में कर लिया गया, क्योंकि गुजरात में काली मिट्टी के साथ साथ सिंचाई की भी व्यवस्था उतनी अच्छी, बहुत सुदृढ़ है। आप नहीं देखे होंगे गुजरात में कभी ऐसे कोई किसान सूखा की वजह से बहुत ज्यादा, सिंचाई व्यवस्था महाराष्ट्र की तुलना में गुजरात में क्या है, अच्छा है। ऐसा नहीं कि वहां किसानों की स्थिति बहुत अच्छी है, हम सिंचाई व्यवस्था केवल इन दोनों के राज्यों में तुलना कर रहे हैं। रीजन क्या है कि यहाँ 3 प्रमुख नदियां गिर जाती हैं, यहाँ से नर्मदा, ताप्ती, ऊपर से साबरमती। तो ये 3 प्रमुख नदियां हैं, इसके पे बांध बना के बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचाया गया है, जिस वजह से अभी राजस्थान महाराष्ट्र को पीछे करते हुए कपास उत्पादन में आगे कौन चला गया, गुजरात चला गया। बताइए, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेंगुर, कौन सी मिट्टी, रेंगुर मिट्टी। आगे बढ़ जाए, इसके बाद कौन सी मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी, सबसे लास्ट में लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी भी कैसी दिखती है, लाल दिखती है। लेटराइट भी चौथी भी मिट्टी हो गई सबसे प्रमुख, लेटराइट। लेटराइट ये भी कैसी दिखती है भाई, लाल दिखती है, लेकिन हल्का लाल। इसमें भी क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड, बट उतने कंपैरिजन में नहीं पाया जाता है। इसका निर्माण जो होता है निच्छालन से होता है, किससे होगा, निच्छालन से। इंग्लिश में कहते हैं लीचिंग प्रोसेस। कौन से प्रोसेस से होता है, लीचिंग प्रोसेस से होता है। लीचिंग प्रोसेस क्या होता है, लीचिंग प्रोसेस वही होगा जहां बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश बहुत तेजी से हो। बारिश जब बहुत ही मूसलाधार होती है, जैसे मासीराम में लीचिंग नहीं होगा क्योंकि वहां बारिश होती है बट धीमी धीमी होती है, बहुत तगड़ा बारिश नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत तगड़ा नहीं हो पाता है। कैसे होता है, जैसे मान के चलिए कि आप सपोज कोई मिट्टी है, कोई जगह पे है, गमला ले लीजिए आप, जहां पे प्रैक्टिकल करने के लिए तो नॉर्मल सा गमला रहेगा। तो किसी भी गमला में अगर हम इसमें क्या करें, पानी ऊपर से खूब जोर से डालें, गमला उठा के दिखाएं तो सबको दिखेगा कैसे, आधा ते में फूले भरल है। वेल्डिंग किया है क्या जी गमलो इसमें, हाँ निकल तो गया। जैसे जैसे ये गमला है, ठीक है, इस गमले में आपको क्या दिख रहा है, पत्थर दिख रहा है, पत्थर दिख रहा है, अरे पत्थर है ना। अब इसमें केवल आपको क्या दिख रहा है, पत्थर, सीबीएसई वाला पत्थर है सब, दिख रहा है, रंग बिरंगा है। आओ नहीं, जो बचपन में गोटिया से खेलते थे चार के पास, लड़कियां को कौन काम धाम नहीं रहता, हम लोग के समय की लड़कियां ऐसे 4 गो ले लेंगी सब, हाँ 5 गो। अब ये क्या है, ये समझ में आ गया। अब इसमें हम खूब जोर जोर से पानी डाल देंगे तो इसमें हल्का हल्का आपको बालू भी दिखा, देखिए ये पूरा नीचे तक पत्थर नहीं है, नीचे में क्या है, बालू है। क्या है नीचे में, बालू। तो इसमें हम जोर जोर से पानी गिरा दे, टोटी के नीचे रख देंगे, तो जितना ऊपर हल्का हल्का बालू दिख भी रहा है ना, कहाँ बैठ जाएगा, नीचे। और ऊपर का पत्थर धुला के एकदम फ्रेश लगने लगेगा कि क्या है, पत्थर है। तो बाहर से किसी को क्या लग रहा है, ये पत्थर है, बाहर से किसी को थोड़ी पता चल रहा है कि अंदर क्या होगा, बालू होगा। जबकि इसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा, बालू। तो जब कभी भी पथरीली भूमि पर जोर से वर्षा होती है ना, तो बड़का बड़का पत्थरवा कहाँ आ जाता है, ऊपर। अब महीन का मटिया कहाँ चल जाता है, नहीं, और पूरा होराइजन उलाट के रख देता है। जबकि होराइजन हम लोग कैसे पढ़े थे, महीन मिट्टी ऊपर रहती है, उससे महीन उसके नीचे रहती है, और सबसे बड़े बड़े पत्थर कहाँ रहते हैं, नीचे। तो रहता वैसे ही है, लेकिन जोर जोर से वर्षा होने के कारण, बहुत जोर से वर्षा होने के कारण बड़का पत्थरवा तो नीचे नहीं जा पाएगा, कौन चल जाता है, महीन महीन। तो जो टॉप सॉइल होती है उपजाऊ, वो कहाँ घुस जाती है, नीचे। और ह्यूमस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पथरवा पे कितना ह्यूमस रहेगा, उतना उतना ह्यूमस नहीं रह पाते। तो ऐसी जो मिट्टी होती है उसी क्रिया को क्या कहते हैं, निच्छालन। जब जोर जोर से वर्षा होने लगी, धीमे धीमे वर्षा में निच्छालन होगा ही नहीं, धीमी वर्षा होगी बह के चला जाएगा, जोर से होगी तो क्या आ जाता है, निच्छालन। निच्छालन पद्धति से बनने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं, लेटराइट।
ये निच्छालन पद्धति वहीं होगा जहां मानसून ज्यादा बरसे। मानसून ज्यादा वहीं बरसेगा जहां सबसे पहले टकराया। जैसे आप सबसे ज्यादा पैसा कब खर्चा करेंगे? जो ने दिन पैसा आया है। डे बाई डे तो आपका ओरिजिनल आपका पावर पता चलते रहता है। महीना के लास्ट में तो छिछवाने लगते हैं, कुछ है चलना उधार चाय पिला दे। नहीं देखते हैं, महीना के 20 तारीख आते आते लड़का हाफ चाय पीता है, दुकान वाला भी समझता है महीना का लास्ट हो गया, हाफ चाय दीजिए, तो उसी में काम चलाता। तो जो ज्यादा खर्चा करने के लिए किसकी जरूरत होती है? निच्छालन पद्धति की। तो सबसे पहले मानसून कहाँ आया है? कहां पर? केरल में। तो बताइए लेटराइट मिट्टी कहां पाई जाएगी? हाँ, केरल में। तो इस तट पर ऐसे पहुंचता है, तो इस साइड में कौन सी मिट्टी होती है? लेटराइट मिट्टी। किससे बनती है? निच्छालन से। तो निच्छालन पद्धति से बनती है। इसमें बगान आप अच्छे से बो सकते हैं। बगानी खेती के लिए सबसे अच्छी कौन होती है? लेटराइट मिट्टी। किस चीज के लिए? बागान के लिए। काजू का बागान, कौन सा? काजू। चाय किस में बोया जाता है? बागान में। तो काजू और चाय का उत्पादन ज्यादातर कैसे मिट्टी में होती है? लेटराइट मिट्टी। लेकिन काजू के लिए लेटराइट जरूरी है। चाय के लिए लेटराइट के साथ साथ इस ससुरा को 3 गो चीज चाहिए। एगो धूपो चाहिए, पानियो चाहिए, और पानी लगना भी नहीं चाहिए। मतलब समझ रहे हैं? पानी चाहिए और पानी लगना भी नहीं चाहिए। बहुत बड़का झमेला है। तो इसके लिए सबसे बड़ा झमेला, अब मान के चलिए आप पानी देंगे गमला में, तो पानी तो लगिए जाएगा उसमें। तो एक के रास्ता है, इसको ढाल पे बनाइए। तो चाय की खेती जब भी होगी किस पे होगी? ढाल पर। और धूप भी लगना चाहिए चाय की खेती में। तो चाय के लिए सबसे अच्छी मिट्टी लेटराइट होती है। बागानों के लिए। काजू के लिए लेटराइट। केरल वगैरह में काजू बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, काजू वगैरह। अब तो मशीन आ गई है काजू के लिए, नहीं तो काजू उद्योग में महिलाओं को बहुत ज्यादा रोजगार मिलता था। काजू को उबाल उबाल के फिर उसको छोड़ाया जाता था मूंगफली की तरह, उसका भी खोल होता है काजू का। तो चाय उद्योग और काजू उद्योग दोनों में महिलाएं ज्यादा रहती हैं। पुरुष को देंगे तो आधा कचुया फोड़ देगा, कहें नहीं खुल रहा है रे सकुल फोड़ देगा। अगर इसको चाय के खेत में उतारेंगे तो आधा बीघा नोच देगा। जहां सैलरी लेट उठ हुआ, मालिक है ढेर होशियार बनेगा। ऐसे नोच देगा, देखेंगे देख रहा है ना, तो पैरवा से नोच देगा। देख कम दलितर होता है, बर्बाद कर देगा। इसलिए काजू उद्योग और महिला इसमें क्या नाम है, चाय उद्योग, इसमें किसको लगाया जाता है? वो आराम से टेंशन फ्री काम करते रहती है। 21 मिट्टी में होता है लेटराइट। ईंट, भवनों के ईंट बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? भवनों का ईंट। ईंटा बनाने के लिए सबसे अच्छा कौन सा मिट्टी होता है? लेटराइट। लेकिन हम लोग के यहाँ यूपी बिहार या दिल्ली राजस्थान, यहाँ पे तो लेटराइट मिट्टी है ही नहीं है। तो क्या राजस्थान केरल से हम लोग लेटराइट मिट्टी ले आएंगे? आजकल का घर ईंटा पे बन कहाँ रहा है? मेन तो घर का लोड किस पे रहता है? पिलर। पहले के जमाने में पिलर वगैरह का खोज नहीं हुआ था, लोहा सरिया सीमेंट कंक्रीट नहीं था, तो घर वगैरह किस पे बनते थे? ईंट वगैरह पे ज्यादा ईंटों का रोल रहता था। उन सब को सुर्खी मिट्टी से जोड़ना पड़ता था। आजकल तो घर पिलर पे बन गया। देखिएगा ना, दिल्ली उल्ली में जाएगा तो पूरा घर बन जाएगा, आर पार फांक दिखेगा। बन जाएगा तो साइड साइड में दीवार लगा के रूम का पार्टीशन करेगा। समझ में आएगा कि नहीं? गर्ल्स हॉस्टल में चाहे बॉयज हॉस्टल में लकड़ी का पलाई बना के पार्टीशन कर देता। तो अब मिट्टी जरूरत नहीं है अब बहुत मजबूत मिट्टी का, मतलब ईंटा का। अब घर किसका बन रहा है? पिलर वगैरह का। तो ये कौन सी मिट्टी हो गई? लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। हाँ हाँ। तो देखिए चाय की, इनका कहना है कि सर मटेरियल में चाय वाला पर्वतीय क्षेत्र में भी है। तो भैया चाय के लिए ढलवो तो चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में उसको क्या मिल जाएगा? ढाल मिल जाएगा। तो चाय के लिए वो भी हो जाएगा। यहाँ पे चाय यहाँ भी हो जाएगा। चाय बागान में लेटराइट में भी चाय हो जाएगा और पर्वती में भी चाय होगा। चाय के लिए पर्वती केवल इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके जड़ में पानी नहीं लगना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाता है। आगे बढ़ जाए। ये 4 प्रमुख मिट्टियां थी। इसके बाद कौन मिट्टी आएगी? कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। सबसे कमजोर मिट्टी कौन होती है? सबसे कमजोर मिट्टी पर्वतीय मिट्टी होती है। ये एक ढाल के वजह से ये पकड़ नहीं बना पाती है। पकड़ बहुत कमजोर होता है। किस मिट्टी का? पर्वतीय मिट्टी का। पर्वतीय मिट्टी पर पकड़ बहुत कमजोर होने के कारण ये देखेंगे पहाड़ ऐसा रहेगा, लैंडस्लाइड हो जाएगा, बड़का बड़का पहाड़ खड़े गिर जाता है वहां पर पर्वतीय मिट्टी में। तो आप देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हुआ है, एक बस के ऊपर गिर गया है वहां पे। बहुत खतरनाक होता है लैंडस्लाइड वहां देखिएगा। तो कई लोग मजा लेता है, लोग देख के अरे अरे गिर रहा है गिर रहा है, तो कह अरे ऊपरों से गिर रहा है, जा यहाँ
भागिए साइड में चुपचाप, वहां लैंडस्लाइड होता है तो, क्योंकि वो मिट्टियां बहुत मजबूत नहीं हो पाती हैं। रीजन हिमालय इसलिए है क्योंकि हिमालय अभी नया नया बना ही है, और यहाँ पर जितने ज्यादा पेड़ पौधे रहेंगे वो उस मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, मिट्टी को क्या करेंगे, पकड़ बना के रखेंगे। लेकिन आदमी क्या है, पेड़ काटो, होटल बनाओ, यहाँ टूरिस्ट बनेगा, टूरिस्ट को लाओ, घूमने आएगा, ऊपर से लैंडस्लाइड होगा, घुमा देगा अच्छा से, चलिए आपको हम स्वर्ग लोक लेके चलते हैं यहाँ पे। उत्तराखंड में जो तबाही आई थी, वो तबाही को हम नहीं रोक सकते थे, लेकिन उसमें उतना मौत नहीं हो सकता था, जबकि वहां पर्यावरण विभाग कह चुका है कि कभी भी उधर से ग्लेशियर आएगा तो नदी से आप 200 मीटर इधर और 200 मीटर इधर छोड़ के होटल बनाइए, लेकिन ना होटलवा का पिलर नदिया में गाड़ेंगे और लिखेंगे कि हमरे होटल से नदी दिखता है। हाँ, दिखता है। दिखा दिया ले जाके उनको बंगाल की खाड़ी में, कहा काली होटलें देखेंगे, आइए बंगाल की खाड़ी दिखाते हैं हम, इधरे ले चलते हैं आप। तो आदमी लोग का भी तो नौटंकी है यहाँ पर। हालांकि पर्वतीय मिट्टी जो होती है ये पर्वतीय जंगलों के लिए होता है, तो पर्वत, इन मिट्टियों पर कैसे कैसे वन निकलते हैं, जंगल आते हैं, वो आपको अलग चैप्टर में पढ़ना है। ज्योग्राफी टफ क्यों हो जाता है, क्योंकि जब आप किताब पढ़ते हैं तो जो भी किताब लिखा है राइटर, कंपलसरी है कि भैया उसको नॉलेज ज्यादा होगा, सबके पास नॉलेज, तभी तो किताब लिख ले है। तो क्या करेगा ना, किताब वाला लिखेगा पर्वतीय मिट्टी और उसमें डाल देगा यहाँ ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अरे भैया पेड़ पौधा चैप्टर में वो वाला पढ़ाइएगा नहीं, मैं खाली मिट्टी रहने दीजिए, तो यादें नहीं हो पाएगा। सोच रहा है कि इसमें इतना ज्यादा टॉपिक रहता है, आप मेन फोकस कीजिए। यहाँ अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं, देवदार के पेड़ पाए जाते हैं, पगला जाएंगे आप वहां पर पर्वतीय मिट्टी पे। हम जब पेड़ पौधा पढ़ाएंगे तो बता देंगे यहाँ यहाँ पाया जाता है, तो अब वहां पूछिएगा कि यहाँ कौन मट्टी है, तब थोड़े बताएंगे। तो अलग अलग करके निपटाते रहिए वहां पर, एक बार में करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये मिट्टियां क्या होती हैं, कमजोर होती हैं, अचानक गिर जाने की घटना को क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं। क्या कहेंगे, लैंडस्लाइड के नाम से जाना जाता है। ये मिट्टी बहुत नवीन होती है, अभी बनने के ही क्रम में रहती है। इनको रोकने के लिए, लैंडस्लाइड को रोकने के लिए बड़े बड़े रॉड आते हैं, सब मशीन से रॉड आता है, रॉड को अंदर क्या किया जाता है, ठूंस दिया जाता है, ताकि आपस में क्या रहे, पकड़ मजबूत रहे वहां पर। तो ये हो गया आपका कौन सी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। इसको देखने के लिए कोई टेंशन नहीं है। पर्वतीय मिट्टी जो होती है ये हमेशा कहाँ पाया जाएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में। यहाँ बर्फ हमेशा पड़ने लगता है, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स होते हैं सब, जैसे अखरोट हो गया, सेब हो गया, ये आपका केसर हो गया, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पाई जाती है। कश्मीर में देखिएगा तो केसर होता है, अखरोट होता है, और ड्राई फ्रूट, सेब वगैरह, पूरी दुनिया में ये सब क्या है, प्रसिद्ध है यहाँ पर। अब आप कहेंगे खाली कश्मीर में क्या होता है, सिक्किम में भी तो है। सिक्किम का जो पहाड़ है ना, बहुत ज्यादा हाइट पर हो जाता है, तो ज्यादा हाइट पर होने की वजह से वहां वनस्पति नहीं हो पाती है। तो भाई पहाड़ रहे, एकदम भयानक पहाड़ हो जाएगा तो आदमी नहीं रहेगा, वनस्पति भी नहीं रह पाएगी, तो ज्यादा हो जाने से दिक्कत हो जाता है। तो ये कौन सी मिट्टी हो गई भाई, पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, हिमालय में हो गया। ये कौन सी मिट्टी होगी, मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी, मरुस्थल। मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ नहीं होती है, ये खेती के लिए थोड़ा भी उपजाऊ नहीं होती है। यहाँ पर वही जौ टाइप का फसल होगा, बाजरा टाइप का होगा, मक्का टाइप का कुछ कुछ होता है। तो ये ज्यादातर जौ बाजरा मोटे अनाज जो यहाँ के लोगों का मुख्य खाना नहीं होगा। राजस्थान के लोग जो होते हैं वहां पर मुख्य रूप से आप देखेंगे तो चावल और गेहूं का पैदावार कम होगा, क्योंकि इन ज्यादा चीजों को पानी की जरूरत होती है। यहाँ पे कटीले झाड़ियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाएंगी, कटीली झाड़ियां। कटीली झाड़ियां इसलिए होती हैं क्योंकि उनको पत्ती ज्यादा, बायोलॉजी में पढ़ाए हैं, पत्ती ज्यादा रहेगा तो पानी नीचे से जड़ सोखेगा, वो उड़ा देगा। इसलिए जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र में वहां क्या पाई जाएंगे, झाड़ियां पाई जाती हैं, नागफनी पाया जाएगा, झाड़ियां पाई जाती हैं, कटीलेता, कैक्टस का पेड़ पाया जाता है, कुछ जगहों पे खजूर वगैरह के पेड़ पाए जाते हैं। खजूर क्या है, वाष्प उत्सर्जन बहुत कम करता है और उसकी जड़ बहुत नीचे तक रहती है और उसको दूसरे जीव जंतु ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचा पाते हैं। ये थोड़ा भी उपजाऊ नहीं रहता है। इन मिट्टियों में चूना की मात्रा अधिक होती है। चूने की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसमें कैल्शियम, चूना मतलब चूना किससे बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। और इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, कैल्शियम और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जिस प्रकार मरुस्थलीय क्षेत्र में सीमेंट उद्योग लगाना बेनिफिशियल होता है, क्योंकि सीमेंट को सिलिका की भी जरूरत रहती है और साथ ही साथ किसकी जरूरत है, कैल्शियम के भी। तो इसमें सीमेंट उद्योग वगैरह में ज्यादा सहायक होते हैं सब। तो ये मरुस्थलीय मिट्टी के लिए ये हो गया। ये खेती के लिए होती है क्या, अच्छी नहीं होती है। ये एक जगह रहती भी नहीं है, यहाँ से वहां उड़ के चल जाएगा, मजबूत तो रहता नहीं है। क्वेश्चन रहेगा सबसे ज्यादा पानी मतलब कौन धारण कर लेता है, सोखता नहीं है, रख लेता है,
मरुस्थली मिट्टी सोखबे नहीं करेगा पानी, पानी नहीं। अब जैसे देखिए बालू रहेगा आपके यहाँ घर पे, लाल बालू गिरेगा ना, लाल बालू थोड़ा भी नहीं सोखता, उसके ऊपर 2 बाल्टी पानी डालिएगा, कहाँ चल जाएगा पता नहीं चलेगा। देखिए वो पानी को अंदर क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, क्योंकि इनके जब जब ये मिट्टी रहती है तो इनके बीच में गैप क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो ये सबसे ज्यादा पानी को क्या करते हैं, अंदर भेज देते हैं, खुद में ये पानी नहीं सोखते हैं। बरसात वगैरह रहता है तो अगर सड़क के किनारे बालू गिरा है, लाल बालू वगैरह, तो गलती से भी मत सोचिएगा कि इधर पानी है, बलुइया पे चढ़ के चल जाते हैं। अरे भाई साहब वो बलुइया दिख रहा है, बालू है, जितना पानी है उसको कहाँ भेज के रखा है, नीचे। पैर रखेंगे ना तो सूखा दिन रहेगा तो ठीक ठाक है, ऐसे पैर रखेंगे तो सीधे पैर कहाँ चल जाएगा, बालू के अंदर चला जाएगा। वो पानी को खुद में नहीं सोख पाता है। इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे जब रहते हैं तो जड़ तो ऊपर वाले, केवल किस भाग में रहेगा, ऊपर वाले टॉप सॉइल में। और इसने क्या किया, पूरे के पूरे पानी को कहाँ भेज दिया है, नीचे सी में भेज देता है, सी लेवल पे, बेड सॉइल पे, क्योंकि गैप ज्यादा रहता है तो यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। आगे बढ़े, ये कौन सी मिट्टी हो गई, कौन सी मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी के इधर कौन सी होगी, लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी में किस चीज की मात्रा ज्यादा रहती है, नमक वगैरह की मात्रा ज्यादा होती है, जिस वजह से इसके ऊपर का ह्यूमस खराब हो जाता है। ऊपर का ह्यूमस क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसमें लवण की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लवण की मात्रा बढ़ जाने के कारण ऊपर की जो मिट्टी अन्य जगहों पे सबसे अच्छी मानी जाती थी, ऊपर की मिट्टी जहां अन्य जगहों पे क्या मानी जाती थी, सबसे अच्छी मानी जाती थी, वहां पर यहाँ इसमें क्या मिल जाता है, नमक की मात्रा पाई जाती है, जिस वजह से ह्यूमस बर्बाद हो जाता है। और ऊपरी भाग को हम रेह कहते हैं, क्या कहते हैं, रेह। इसी को कल्लर भी कहेंगे, क्या कहेंगे, कल्लर, रेह या कल्लर, रेह या इसी को क्या कहेंगे, कल्लर, रेह या कल्लर, दोनों इसी का नाम है। किसमें, लवणीय मिट्टी में। ये हमारे यहाँ भी देखने को मिलेगा, हमारे यहाँ भी देखने को मिल सकता है, रेह या कल्लर। ऊपर में किस चीज की मात्रा बढ़ जाती है, नमक की मात्रा। किसकी मात्रा, नमक की मात्रा। कैसे हम लोग के यहाँ भी देखने को मिलता है, यूपी, हाँ, मसाला, केरल, केरल देखिए खड़ा हो बाबू, देखो बाबू, मसाला कभी भी आप थोड़ा सा में नहीं बोते हैं। गमला में मसाला बोएंगे नहीं, कैसे बोएंगे, बगान में, बगान बोया जाता है पूरा मसाला का, समझ में आया। तो बगानी खेती के लिए कौन सी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। सबसे ज्यादा लेटराइट मिट्टी देखने को मिलेगी केरल में। अब मसालों के उत्पादन में अभी के वक्त में आगे कौन आ गया है, गुजरात। लेकिन मसालों के उत्पादन के लिए अच्छा जगह कौन सा है, केरल। बगानी खेती के लिए केरल, कौन सी मिट्टी वहां, लेटराइट। कोई दिक्कत। अब आप सोच रहे, बबुआ क्या सोच रहा है कि बगानी खेती के लिए लेटराइट मिट्टी जो इसी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो मसाला यहां होना चाहिए केरल में। एक नंबर गुजरात कैसे चल गया मसाला के मामले में, समझ में आ गया। तो देखिए ऐसा नहीं है कि लेटराइट मिट्टी के सिवा और कहीं आप मसाला उगाएंगे तो होगा ही नहीं। उसके लिए आपको फिर ऑर्गेनिक खेती लानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा। तो इसलिए गुजरात के लोग थोड़ा इस सब में मामले में थोड़ा एडवांस है, इसलिए वहां पर उत्पादन उन लोगों ने क्या किया, बढ़ाया। और केरल का एरिया भी तो छोटा है, देख रहे हैं ना, कई कई फैक्टर निर्धारित करते हैं किसी एक चीज को, एरिया भी डिपेंड होना चाहिए यहाँ पर। जैसे मान के चलिए पढ़ने के लिए अच्छा क्या होना चाहिए, एक पंखा होना चाहिए, नीचे कुर्सी उर्सी अच्छा से होना चाहिए। जैसे सब लोग के पास, आप लोग के पास पंखा है, कुर्सी है, लेकिन इन लोग के पास ना पंखा है, दिख रहे हैं, ना कुर्सी है, जमीन पे बैठा है। तो क्या ये नहीं पढ़ रहा है सब, हाँ, आप लोग के पास भी नहीं है तो ये भी सब भी पढ़ रही है। तो वैसे होता है कि कोई चीज एक होता है कि नहीं इतना मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं मिलेगा तो आप वो कर नहीं सकते। तो मसालों के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, लेटराइट। ऐसा थोड़ा है कि नहीं रहेगा तो ना मसाले ना होगा, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे बेचारा सबका पैर और दर्द करता है तो झाड़ता है, ऐसे उठ उठ के है कि नहीं यार। आगे बढ़े, कोई बात नहीं, हर जगह क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। लवणीय मिट्टी यूपी में भी पाई जाती है, लेकिन वो लवणीय मिट्टी नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, रेह या कल्लर। वो मजबूरी में लवण बनी होती है। रीजन समझिए क्या होता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों का बहुत ज्यादा निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया, नहर। कभी कभी बाढ़ के वक्त में नहर उफान पे आ जाते हैं और पानी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे नहर जो होते हैं शहरों के बीच से निकले होते हैं, कोई जरूरी नहीं है। नदियों का एक फिक्स रास्ता है, प्राचीन काल में है, समझ में। तो नदियों का रास्ता थोड़ा शुद्ध रहता है। नहरें जो होती हैं अगल बगल के शहरों के क्षेत्र में भी मिल जाती हैं, और उससे कुछ कुछ लोग नाली उली टाइप का भी जोड़ देता है। तो नहर का पानी जब घुसता है तो नहर के पानी में हल्का नमक की मात्रा रहती है,
हल्का सा, जो पता नहीं चलता है। हम ये भी पानी पीते हैं तो इसमें भी हल्का सा सोडियम क्लोरीन वगैरह रहता है, लेकिन पता नहीं चलता है। लेकिन होता क्या है, जब कभी भी नहरों में रिसाव होता है तो नहर की दीवारें किसकी बनी रहती हैं भैया? सीमेंट की या फिर ईंट की। तो उससे टकरा टकरा के उसमें से कैल्शियम, सोडियम, ये सब जो चीजें रहती है पानी में आ जाती है। और नहर उफान पे आया तो सारा पानी कहाँ घुस जाता है? खेतों में। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब गर्मी का दिन आता है तो उड़ने के लिए पनिया उड़ जाता है और छोड़ देता है किसको? नमकवा को छोड़ देता है। आप इसका प्रैक्टिकल कीजिएगा, एक चम्मच लीजिएगा, उसमें पानी रखिएगा और उस चम्मच में पानी को क्या करिए, नमक में घोल दीजिएगा और चम्मचवा चूल्हा पर रख दीजिएगा। गर्म होगा, सब पनिया क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। आपको क्या बच जाएगा? नमक। समझ में गया? प्रैक्टिकल करके चम्मच में देखिए ना कि पतीली में ले ले, 4 लीटर गैस से उड़ जाएगा पनिया उड़ावत उड़ावत। चम्मच में लेके एगो को बोले थे, वो पतीली में लिया था, अब पूरा गैस खत्म करके अगले दिन मेरे पास आया था, कहता आपके चक्कर में मेरा पूरा गैस खत्म हो गया। हम कहे तो बाल्टी ले लेना चाहिए ना तोरा। तो छोटा में प्रैक्टिकल करके, तो रेह या कलर ये अलग मिट्टी नहीं होती है, ये लवणीय मिट्टी की ही एक प्रकार का मतलब विशेषता है उसकी, कि इसका ऊपरी भाग क्या हो जाता है? कलर हो जाता है। इसका एक और जगह देखा जाए, बहुत ज्यादा खाद छीट दीजिएगा ना, देर यूरिया पोटास वगैरह छीट देंगे तो ऊपरी परत मिट्टी का क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। हर चीज की एक कैपेसिटी है, तो वो भी किसका रूप ले लेता है? रेह या कलर का। तो अत्यधिक खाद का प्रयोग करने से रेह या कलर का निर्माण हो जाता है। अत्यधिक अपर्दन से ऊपर मान कीजिए हवाएं उठा के ले जा रही हैं तो भी रेह या कलर हो जाता है। या बांध वगैरह का पानी टूटने से उसमें नमक की मात्रा जो आती है, पानी सूखने के बाद भी वो क्या हो जाता है? रेह या कलर हो जाता है। और लवणीय मिट्टी के ऊपर वाला भाग तो पहले से रेह या कलर हुआ रहता है। समझ में आएगी नहीं आएगा? इसको देखिए, जैसे जो बहुत ज्यादा मेकअप करता है ना, उसका चेहरा देखिएगा अजीब हो जाता है, रेह या कलर हो जाता है। बहुत डेली क्रीम पोतते रहिए या तो अजीब टाइप का हो जाता है। देखिएगा ना, जो जिसका खुद का ब्यूटी पार्लर रहता है ना, उसको ध्यान से देखिएगा, दुकान खोलने से पहले, दुकान खोलने के बाद तो ठीक ठाक के बैठ जाएगी वो, दुकान खोलने से पहले देखिएगा वो कैसा रहेगा? रेह या कलर। वहां पे जरूरत से ज्यादा कीजिएगा तो कोई भी चीज की ऊपरी परत क्या होती है? अपने नेचुरल चीज को खो देती है। और सबको कहते हैं, लड़का या लड़की, नेचुरल रहिए जैसे भगवान ने दिया है, क्योंकि जो कीमत ओरिजिनल की होती है डुप्लीकेट की तो हो ही नहीं सकती। नहीं भाई, इसमें गलत बात है ना, लेकिन ना हम डुप्लीकेटे लगेंगे। लो क्रीम पाउडर पोतेंगे और कब पसीना उसीना होगा तो एक और का चितका बड़ा। इसलिए कैसा रहिए? एकदम नेचुरल रहिए। आगे बढ़े। ये कौन सी मिट्टी है? लवणीय। लवणीय मिट्टी का ऊपरी भाग को हम क्या कह सकते हैं? रेह या कल। क्या यह केवल रेह और कल्लर लवणीय मिट्टी में ही देखने को मिलेगा? अन्य जगहों पर भी देखने को मिल जाता है। पंजाब में अत्यधिक मात्रा में लोगों ने खाद डाल डालकर उपजाऊ बनाया जमीन को। 8 साल 10 साल तो चला, अब ऊपर की मिट्टी क्या हो चुकी है? रेह या कलर का रूप ले चुकी है। क्या नहरों के पानी के रिसाव से रेह या कलर बन सकता है? बन सकता? बस पनिया उड़ जाता है तो फिर क्या बन जाता है? नमक की मात्रा बच जाती है। अब दलदली मिट्टी देखते हैं। दलदली मिट्टी ज्यादातर समुद्र के किनारे वगैरह एरिया में देखी जाती है, या जहां पानी वगैरह रहता है वहां पे कौन सी मिट्टी होती है? दलदली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? दलदल। दलदली मिट्टी में हर एक पेड़ पौधे नहीं निकल पाते, लेकिन इस दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा। सुंदरवन का जो डेल्टा है ये समुद्र के भी किनारे है, यहां से गंगा नदी, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी पूरा किचाइन कर देती है। छीछा लेदर, सबसे ज्यादा छीछा लेदर कहाँ हुआ रहता है? सुंदरवन में। अब पूरा किचाइन हुआ रहता है उसमें, वहां पे। तो उस किचाइन वाले एरिया में सारा पेड़ तो निकलेगा नहीं, हैवी पेड़ निकलेगा तो ढह जाएगा, तो वहां छोटे छोटे पेड़ निकलते हैं, 8-10 फीट हाइट होती है। अब उसकी लकड़ियां बड़ी नरम होती हैं, उसको कहते हैं मैग्रोव वन। क्या कहते हैं? मैग्रोव वन। कौन कहते हैं? मैग्रोव वन। तो दलदली क्षेत्र में कौन सी मिट्टी कौन सा वनस्पति निकलेगा? दलदली मिट्टी की एक खासियत होती है, यहाँ पत्ती गिर जाए, लकड़ी गिर जाए, जानवर फंस जाए, दलदल में फंस के मर जाएगा और ऊपर ह्यूमस की मात्रा रहेगी। तो भारत में पाए जाने वाले 8 प्रकार की मिट्टी में कौन सी मिट्टी है जहाँ ह्यूमस की कोई कमी नहीं है? हाँ, दलदली मिट्टी। सबसे ज्यादा दलदली मिट्टी कहाँ देखने को मिलता है? हाँ, सुंदरवन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते।